हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। मैथ 1 का हमारा मैथमेटिकल लॉजिक हुआ था कंप्लीटली, सारा का सारा हो गया था, सारे एक्सरसाइज हमने कवर अप कर लिए थे। नाउ हम सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं, इसी प्लेलिस्ट में आएगा जिसका नाम है मैट्रिसेस। बट इससे पहले 12th में है मैट्रिसेस आपका। 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है जिसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ओके, इसमें डिटर्मिनेंट्स जो ये डी ऐसा कहलाता है, ये कैसे निकलता है, ठीक है, इस तरह सबका मैट्रिक्स होता है। तो ये सारी बेसिक चीजें अगर आपको 11th स्टैंडर्ड का मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर नहीं आ रहा है तो आपको 12th का कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। सो इसी चैप्टर में हम 11th के बेसिक्स के साथ में 12th भी कवर अप कर लेंगे, पूरे के पूरे सारे एक्सरसाइज। बट जो कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, कितने रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, कॉलम ट्रांसफर कैसे होता है, ये सारे जो भी बेसिक चीजें है ना, ये सारे के सारे कवर अप करेंगे और उसके साथ ही एक्सरसाइज करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बेसिक कांसेप्ट देखेंगे मैट्रिसेस का, वैसे ही हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर है हमारा जो कि मैथ 2 का है, क्लियर, सॉरी मैथ 1 का है। ओके, चलो तो देखते हैं। चलो तो बेसिक्स देखते हैं हम। एक होता है मैट्रिक्स, एक होता है मैट्रिसेस, ठीक है। मान के चलो अगर मेरा ये ऐसा है, एक अगर मैट्रिक्स है तो उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, अगर सिंगल रहा तो, एक से ज्यादा हो तो मैट्रिसेस, ठीक है, क्लियर है। ये कांसेप्ट क्लियर हो गया आपका। सेकंड, अगर मैं किसी भी चीज में मान के चलो इस तरह से मॉड है मेरा, ठीक है, अगर मॉड के अंदर 3 है, यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे 4 है मेरा, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, D4 डिटरमिनेंट होता है, ठीक है। ओके, डिटरमिनेंट जब हम निकालते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे हम, 4 3 12 माइनस 2 3 6, 12 माइनस 6 इज 6। तो ये जो निकला ये क्या होगा, डिटरमिनेंट। इतना क्लियर हो गया फर्स्ट बेसिक चीज। सेकंड चीज, अब ये डिटरमिनेंट का मैट्रिक्स कैसे बनता है, तो अगर मैंने इसको ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, एक डब्बे के अंदर ले लिया तो यही बन गया मैट्रिक्स, ठीक है, क्लियर है। डिटरमिनेंट निकालते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में माइनस करते हैं, ठीक है, ओके। और मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, मान के लो अभी ये मैट्रिक्स है मेरा, ठीक है, अभी ये इसको हम रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो। इस तरह से जो वर्टिकल रहता है इसको हम कॉलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉलम, ठीक है। अब एक रो है एक कॉलम है, या 2 रो है और 2 कॉलम है, 2 रो है 2 कॉलम, ठीक है। जैसे ये ऐसा होता 3/2, ठीक है, इसमें एक रो एक कॉलम होगी, बरोबर है, एक ही कॉलम दिख रही है, एक ही रो दिख रही है, इसमें 2 रो 2 कॉलम है। तो जो 2 रो 2 कॉलम होते हैं उसको हम बोलते हैं 2/2 का मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, 2/2। अगर वैसे ही 3 आ जाए तो 3 मतलब नंबर 3 नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 रो दिख रहे हैं मुझे, 3 कॉलम दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, 3/3 का मैट्रिक्स हो गया, क्लियर है। वैसे ही अगर मान के चलो 3 रो है, 2 ही कॉलम है, तो क्या हो जाएगा, 3 मतलब 3/2 का मैट्रिक्स, क्लियर है क्या, ओके। पॉज कर दो, देखो अब जैसे मैंने ये मैट्रिक्स लिया है अभी, ठीक है, जैसे ही ऐसा वाला आ गया मतलब मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो इसमें मान के चलो यहाँ पे मैंने 1 लिया, यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे 3 लिया, यहाँ पे 4 लिया, ठीक है। तो रो तो है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, कॉलम है वर्टिकल, ठीक है। बट जब इसको काउंट करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे ये हो गया हमारा C1 मतलब कॉलम 1, ये हो गया हमारा C2 मतलब कॉलम 2, वैसे ये होगा हमारा R1 और ये होगा हमारा R2। अब कॉलम मैट्रिक्स कैसे, ठीक है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, क्लियर है। नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम मतलब ये उसका ऑर्डर, मतलब उसका ऑर्डर। अब ऑर्डर मतलब ये देखो 2 रो है 2 कॉलम है मतलब 2/2, समझ में आया अभी,
इसको कैसे चेकआउट करना है, जैसे यहाँ पे क्या था 3, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 ही है, ठीक है, 2 रो है 1 कॉलम है, तो नंबर ऑफ रो इनटू कॉलम मतलब 2/1, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या हुआ, बेसिक चीजें समझ में आ रही है सारी, ठीक है। अगर बेसिक समझ में आया तो बाकी का समझेगा, अदरवाइज नहीं समझेगा। क्लियर कट ट्राई लो, बहुत इजी चैप्टर है, ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं है, ठीक है। 2 मिसलेनियस है, 3 एक्सरसाइज है, ठीक है, और बहुत इजी एक्सरसाइजेस है, बस लॉन्ग लेंथी जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए कम से कम 1 रो तो रहेगा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा 3 रो रहेंगे, ठीक है। कम से कम 1 कॉलम, ज्यादा से ज्यादा 3 कॉलम रहेंगे। क्लियर है? देखो अभी हमें देखने हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। कितने टाइप के हैं देखते हैं हम। फर्स्ट ये है रो मैट्रिक्स। क्या है? रो मैट्रिक्स। अब कॉलम चाहे कितने भी हो, ठीक है, रो एक ही रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। जैसे ये हो गया 4, ठीक है, 1 2 3। अब कॉलम तो 3 है, C1 C2 C3, बट रो एक ही है। अगर मैं ऐसा लिखूं तो 2 3 तो भी ये रो मैट्रिक्स है, क्योंकि रो एक है, कॉलम 2 है। समझ में आया? वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स में सेकंड इसमें क्या आएगा? कॉलम मैट्रिक्स। अब अंदाजा लगाओ क्या होगा इसमें? एक कॉलम। एक कॉलम होगा, ठीक है, 1 2 3। अब रो 3 है लेकिन कॉलम एक है। कॉलम एक है। इधर 1 2, रो 2 है लेकिन कॉलम एक है। अगर ऐसा 1 रहा तो 1 1 कॉलम एक रो भी एक। ये रो मैट्रिक्स भी रहेगा और कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स भी रहेगा। क्लियर है? उसके बाद थर्ड दिख रहा है नीचे का, जीरो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स जिसका सारे एलिमेंट जीरो रहेंगे। क्या रहेंगे? जीरो 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 जीरो, या फिर एक जीरो, या फिर जीरो जीरो, ठीक है। क्लियर है? जीरो मैट्रिक्स समझ में आ गया? ये 1 बाय 1 का हो गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे हम देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा? नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब 2 into 2 3 into 3 2 into 2 होगा। बोल सकता है ये 2 1 3 1 मतलब कौन हो गया? स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। नंबर ऑफ रो भी सेम चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम भी, मतलब 2 into 2 3 into 3, ठीक है, 1 into 1, ठीक है। क्लियर है? तो ये क्या कहलाएगा हमारा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है एक डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। कौन सा आता है? डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब नंबर 5 पे जो लीड करेगा वो रहेगा डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स से अंदाजा लगा सकते हो क्या? मैंने ये पहले भी बताया, आई थिंक तुम्हें बताया क्या? एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, एक यूनिट मैट्रिक्स होता है, एक स्केलर मैट्रिक्स होता है। 6 स्केलर मैट्रिक्स और एक 7 यूनिट मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है ये तुम्हें लिखने के बाद पता चल जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है और बाकी सारे 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे डायगोनल बन रहा है एक, हाँ तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। कुछ भी है उसमें, -3 भी रहे तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स ही रहेगा, ठीक है। प्लस रहे माइनस रहे, सारा का सारा डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे उसको। बस एक डायगोनल बनना चाहिए, ठीक है। ऐसा भी बन सकता है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि ये यहाँ पे से ही है, ठीक है। दोनों भी बनते हैं। हाँ दोनों नहीं, दोनों कैसे कहलाएंगे, फिर बाकी के 0 कैसे रहेंगे, ठीक है। क्लियर? अब स्केलर मैट्रिक्स देखना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है,
यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे एक 0, ठीक है। अब इसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं रहता। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? सब बराबर। 4 4 4। डायगोनल के सारे एलिमेंट अगर सेम आए तो वो स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। याद रहेगा, सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट, जैसे यहाँ पे 3 हो, 2 हो, -1 हो, -2 हो, -3, ऐसा नहीं तो माइनस 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 1 1 1 1, माइनस 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 2 2 2 2, ठीक है। क्लियर है? अब यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा? देखो, यूनिट मतलब क्या होता है रे? 1 होता है, बराबर है अभिजीत? हाँ। तो इसमें 1 1 1 होगा, डायगोनली रहेगा लेकिन 1 1 1 रहेगा, तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है? स्केलर मैट्रिक्स मतलब एक से अगर 2 है, 3 है लेकिन सेम है तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। 1 1 1 है तो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर डायगोनल में आड़े टेढ़े नंबर है तो मिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है? मतलब ये और ये सेम ही है, बस फर्क क्या है? इसमें मिक्स नंबर्स रहेंगे, इसमें सेम नंबर रहेगा, इसमें 1 रहेगा। क्लियर है क्या? हाँ। उसके बाद ये हो गए कितने हमारे? 7, ठीक है। पॉज कर दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट्स में बना लेना, क्योंकि इसके बाद और भी टाइप्स है, ठीक है। 8 है, 9 है, 10 है, लंबा चलेगा, 12 13 टाइप है। चलो 7 तक हमने देख लिए थे, राइट? नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर नंबर 8। ये मदद आ जैसे नाम है सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है? हाँ, तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? मान के चलो मेरे पास A करके एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें मैंने नंबर्स लिए हैं -4 5, ठीक है, -5 ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 4 है 5 है। क्लियर? ठीक है। अब इसका जब डिटरमिनेंट निकालूंगा तो A को मैं मॉड में डाल दूंगा, ठीक है। क्लियर है? इक्वल टू, अब मैं इसका क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, राइट? तो क्या हो जाएगा? ये मॉड में आ जाएगा डिटरमिनेंट निकालने के लिए, ठीक है। -4 -5, 4 एंड 5। कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट? -4 इन माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा रे? -20 + 20 मतलब 0। किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? क्लियर हुआ टर्म? उसके बाद 9 नंबर का एक आता है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। मान के चलो मैं यहाँ पे B करके एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ठीक है। कोई भी नंबर बता दो क्रॉस में। 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका मैं क्या करूंगा? B को मॉड में डाल दूंगा और इसका क्या निकालूंगा? 2 3 1 4, सॉरी 2 3, बराबर है ना? 2 1 3 4, ठीक है। बट ये मॉड में है तो ये क्या हो जाएगा? मॉड में आ जाएगा। मतलब इसका क्या निकालूंगा मैं? डिटरमिनेंट निकालूंगा। 4 2 जा 8 -3 1 जा 3, कितना आया? बट ये 0 आया है क्या? अगर ऐसा डिटरमिनेंट निकाल पा रहे हैं बट वो 0 नहीं आ रहा तो वो क्या कहलाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। और इसको कैसे शो करेंगे हम? मॉड ऑफ B से। ये क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है? चलो अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या देखना है हमें?
कितना नंबर है ये 10 नंबर बरोबर, और इसके साथ 11 नंबर भी बता देता हूँ मैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दोनों भाई बहनी। दिख रहा है क्या मैडम? देखो एक बार चेक कर लो। हाँ। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे मेरे पास में एक सी करके है मैट्रिक्स, ठीक है, ओके। अब इतने लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर कैसे समझते हैं? मान के लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, इसके नीचे 0 है, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, ठीक है। अगर डायगोनल के नीचे तीनों 0 है, अपर में नीचे देखना है, अपर में क्या करना है? नीचे देखना है। डाउन लेवल पे ये 3 क्या बनने चाहिए? 0, तो क्या कहलाएगा वो? अपर ट्रायंगुलर। इसका ही सेम अपोजिट होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होगा इसके? मान के चलो मैंने एक यहाँ पे डी करके ले लिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे 2 3 4 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, ठीक है, इसके लाइन में 5, इसके लाइन में 6, इसके लाइन में 7, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं? 0 0 0। कहाँ पे बना है ट्रायंगल? ऊपर में बना। ऊपर में बना तो ये क्या कहलाएगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब इसके नाम के हिसाब से टोटल अपोजिट फंक्शन है इसके। अपर में नीचे 0 बननी चाहिए और लोअर में ऊपर, वाइस वर्सा चलेगा, ठीक है। इसके बाद आता है सैयारा मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? हाँ, वो है नहीं एक्चुअल में सैयारा, बट देखते हैं, ठीक है। 12 नंबर पे इसका नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या नाम है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको कैसे याद रखोगे? देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसको मैंने क्यों बोला, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ याद पे, ये याद रखना है, ठीक है। मान के चलो मैंने एक लिया बी करके मैट्रिक्स है मेरे पास। क्या है? बी, ठीक है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1 2 3, डायगोनल बन गया मेरा पहला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने 4 लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 लिया, यहाँ पे मैंने 6 लिया, यहाँ पे मैंने 4 लिया, यहाँ पे मैंने 5 लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने 6 लिया, ठीक है। अब ये डायगोनल था मेरा, ठीक है। तुमने वो गाना सुना क्या सैयारा का? सैयारा मैट्रिक्स क्यों है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सैयारा तू तो बदला, क्या है बे? नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। बीच वाला डायगोनल है मौसम, बाकी कुछ चेंज हुआ क्या? 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, तो ये क्या कहलाएगा अपना? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ही कौन है? सैयारा मैट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि चेंज नहीं होते, सेम रहते इधर और इधर, डायगोनल के ऊपर और नीचे एलिमेंट सेम रहेंगे, ठीक है। उसके बाद 12 हो गया, 13 नंबर कितने कितने हो गए बताओ? यूनिट मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, सैयारा मैट्रिक्स भी हो गया, स्क्यू मैट्रिक्स। स्क्यू मैट्रिक्स, अब देखो सेम एलिमेंट में ले रहा हूं b इक्वल टू, ठीक है। नंबर क्या है कोई बताएगा मेरे को इधर के? थोड़ा सा 1 2 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 था, ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6, ठीक है, बरोबर है, ठीक है। बट क्या होगा स्क्यू मैट्रिक्स में? क्या होगा, जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे -4 होगा, ठीक है। जैसे मान के यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे 5 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या होगा? साइन चेंज होगा, ठीक है। क्लियर है क्या? क्या होगा? साइन चेंज होगा, मतलब स्क्यू होगा, ठीक है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम? स्क्यू मैट्रिक्स, ठीक है। या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे? क्योंकि ये सिमेट्रिक भी तो है, देखोगे एक तरह के, सो बस साइन में तो चेंज है, ठीक है। क्लियर है? चलो उसके बाद कितने हो गए? 13 हो गए। तुम एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तब तक एक बचा हुआ है वो बता दूंगा। हो गया यार, कौन सा एक बचा है? देखो 14 नंबर का एक लास्ट वाला बचा हुआ है, ठीक है। इसके सब कुछ आते हैं, वो क्लास के साथ साथ ले लेंगे हम, ठीक है। बट ये मेन जो चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में कैसे होता है? जैसे ये नाम का मेरा मैट्रिक्स है, क्या है?
ए नाम का मैट्रिक्स है, उसका 2130 रुपए पगार है। ठीक है, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या होता है ना, रो का कॉलम हो जाएगा, कॉलम का रो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2130 है तो ये पे क्या हो जाएगा 2, इसके नीचे 1 आएगा, इधर 3 आएगा, इधर 0 आएगा। समझ में आया? क्लियर है? 2 3 ऐसा था तो 2 3 ऐसा हो गया, 1 सॉरी 1 0 नहीं 3 0 ऐसा हो, 3 0 ऐसा हो गया। क्लियर है क्या? क्लियर है? मतलब हमने क्या किया, रो का कॉलम बना दिया और कॉलम का रो बना दिया। ठीक है, 3/3 में भी वही होगा। ठीक है, कॉलम के रो बनेंगे, रो के कॉलम बनेंगे। बताओ 3/3 करके समझ जाओगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे मैट्रिसेस के टाइप्स जो है वो हो गए। देखो ध्यान, मान के लो मेरे पास में सॉरी टॉपिक का नाम है हाउ टू कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स। किस तरह से कोई भी मैट्रिक्स हम बना सकते हैं ये लिखना होगा। ठीक है, क्लियर? ये दिया हुआ है मेरे पास में ये आई और जे, और ये आप लिखा है 3/3 का मैट्रिक्स। क्लियर? उसके बाद दिया है वेयर, ठीक है, ये आई जे ऐसा आई जे ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर में क्या है 2y माइनस कुछ भी ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, या फिर सिर्फ जे ले लो। ठीक है, ठीक है। अब इस तरह से मेरे पास में कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, या फिर इससे मैट्रिक्स कैसे ये करेंगे, या फिर या आई की वैल्यू है तो यहाँ पे ये लिख लो। अब इसको कंस्ट्रक्ट करना है मान के चलो। ठीक है, तो जनरली जब कोई भी मैट्रिक्स होता है ये इक्वल टू 3/3 बोला है, मतलब 3 रो और 3 कॉलम बनेंगे। तो ए इसके नीचे ये C1 C2 C3 3 कॉलम, R1 R2 R3 3 रो। ठीक है, ये क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसका बताओ। 3 रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्लियर हो गया? ये क्या हो गया, इसका नंबरिंग हो गया, इसके प्लेसमेंट्स हो गए। ठीक है, कौन किसके नंबर पे बैठा है। अभी अगर मैंने तुम्हें पूछा कि यहाँ पे 2 है तो 2 कौन से नंबर पे है, तो तुम कैसे बताओगे, सेकंड रो के सेकंड कॉलम में, बरोबर? 22। क्लियर है? तो ये गिवन डेटा था मेरे पास में। ठीक है, ये पहली वैल्यू जो है आई की वैल्यू है, सेकंड वैल्यू जो है वो जे की वैल्यू। तो ये पहली आई की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू 2 है, बरोबर? तो अभी मुझे A11 फाइंड करना है, बताओ A21 क्या होगा, क्या दिया हुआ है मुझे, 2 into 1 minus 1, बरोबर? मतलब क्या होगा 2 minus 1। ठीक है, अब मुझे A12 निकालना है, बताओ A12 निकालना है, बोलो जल्दी। 2 into 1 minus 2। अरे मैंने क्या पूछा, 2 into 1 2 into 1 minus 2। 2। ये कहाँ से कर रहे हैं हम, ये इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास, दिख रहा है क्या, A इक्वल टू, इसमें हम वैल्यूज डाल रहे हैं। ठीक है, इसका कितना आएगा 0। 2 minus 2 is 0। इसी तरह से तुम्हें कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प के साथ में, एक मैं निकाल के और बता दो, ये 1 3 है, क्या करेंगे 2 into 1 minus minus 3 3 क्या होगा -1। ठीक है, इसी तरह से तुम्हें टाइम स्टैम्प के साथ में सब डालने हैं इनके। 2 1 कितना होगा, 2 2 कितना होगा, 2 3 कितना होगा, 3 1 3 2 3। ठीक है, टाइम स्टैम्प देख लेना, उसके हिसाब से डाल देना। क्लियर? टाइम स्टैम्प से डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो बिना वीडियो खोले कैसे करेंगे, अलग ही दुनिया से आया है भाई। सेम वहां पे जाना, पॉज कर देना वो वीडियो को, और कमेंट पे टैप करोगे, साइड में ऐसा टाइम स्टैम्प का ऑप्शन आता है। ठीक है, क्लियर?
कितना टाइम लग रहा है तुम्हें निकालने के लिए तो मेरे को पता चल जाएगा। क्लियर है? चलो देखो ध्यान दो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। क्या है? अब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस बोला तो अलजेब्रिक इक्वेशंस तुम्हें पता है, ठीक है। अलजेब्रा में क्या क्या ऑपरेशंस करते हैं हम? आइदर इट इज प्लस मतलब एडिशन, माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है, बरोबर है, ठीक है। यही चीजें देखनी है हमें अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में। कैसे देखेंगे? तो इस तरह से देखेंगे। मान के चलो मैंने ले लिए है दो मैट्रिक्स। क्या लिए है? मैट्रिक्स दो। एक ए मैट्रिक्स है मेरे पास, 3 ले लेते हैं। एक बी मैट्रिक्स है मेरे पास, एक है सी मैट्रिक्स मेरे पास, ठीक है। इस तरह से मेरे पास में क्या है? मैट्रिसेस का एक सेट है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3 1 2 4, ठीक है। मतलब ये मेरा कितने का हो गया? 2 by 2 बाय 2 2 का कितने का हुआ रे? 2 by 2 कितने का हुआ? 2 by 2 पक्का? ये बता मेरे को। 1 4 2, एक लाइन बताओ रे। 3 5 माइनस 1, 3 5, हाँ ठीक है। कितने का हुआ? 3 by 2 2 by 3 कैसे? क्या बताया था मैंने? नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम तो नंबर ऑफ रो कितने उसमें? तो फिर ध्यान का है, निकलो बाहर, नया चैप्टर है वो। 2 बाय 3 याद रहेगा अभी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे 3 4, ठीक है। या फिर सेम नंबर ले लेते 3 3, ठीक है, क्लियर। अब ये 2 बाय 2 का है। इधर माइनस होता प्लस होता 4 होता, कुछ फर्क पड़ता नहीं पड़ता। इधर कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ भी ले लो, ये 2 बाय 3 का ही रहेगा, ये 2 बाय 2 का ही रहेगा और ये 2 बाय 2 का ही रहेगा। चाहे प्लस माइनस रहे नंबर का, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बट फर्क किस चीज से पड़ता है ये मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान दो। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस करने के लिए मतलब ही इन मैट्रिसेस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए, ठीक है। अगर मेरा मैट्रिक्स 2 बाय 2 का है तो ही उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि a प्लस b करना है, मुझे क्या करना है? a plus b बरोबर, तो ये 2 बाय 2 का, ये 2 बाय 2 का तो होगा। बट अगर मैं बोलूं कि मुझे a प्लस c करना है या फिर बाबा a माइनस c करना है या फिर b माइनस c करना है, तो होगा क्या? पॉसिबल नहीं है। क्यों? ये भाई साहब 2 बाय 2 पे है और ये भाई साहब 2 by 3 क्लियर है, ठीक है। अब इसका एडिशन कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। देखो इस तरह से एक मैट्रिक्स बना लेंगे, ठीक है। उसमें इसके प्लेसमेंट्स मैंने बता दिए। ये क्या है? ये 1 1, ये क्या है? ये 1 2, ये क्या है? a to 1 ये a to 2 क्लियर। इसका सेम ये 1 1 ये 1 2 ये 2 1 ये 2 2 क्लियर है। तो इसका a11 प्लस इसका ये 1 1 11, तो ये क्या होगा? 3 प्लस इन ब्रैकेट माइनस 1, ठीक है। इसका ये 1 2 और इसका ये 1 2, तो 2 प्लस इन ब्रैकेट माइनस 2, ठीक है। इसका क्या होगा? 1 1 प्लस 3 और इधर 1 प्लस नहीं 4 plus 3 सॉरी 4 प्लस 3, ये 4 है, ठीक है। क्लियर हो गया। नाउ जब इसका मैट्रिक्स रेडी होगा, नीचे का दिख रहा है विधान? हाँ थोड़ा सा दिख रहा इतना, ठीक है। देखो माइनस प्लस माइनस मतलब 2 माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस, तो 0 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7 7, तो ये क्या होगा? a प्लस b मेरा एडिशन हो गया क्या? अब ऐसे ही अगर मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ a माइनस b, क्या a minus b
सेम प्लेसमेंट के साथ हम जाएंगे बच्चा, हम्म, क्या होगा? 3 minus minus 1, 2 minus minus 2, 1 minus 3, 4 minus 3. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये माइनस बी, बताओ 4 4, यहाँ तक दिख रहा है विधान? हाँ चलो ये क्या होगा? 3 माइनस माइनस प्लस 1 मतलब 4। माइनस 4 क्यों नहीं आया? क्योंकि 3 का साइन प्लस है, बड़े इसका साइन प्लस चाहिए। इधर 4, एक के साथ एक प्लस है, एक के साथ ये है, तो क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, इसका -2, क्योंकि 3 का साइन माइनस है, इधर 1. क्लियर है क्या? इसमें कोई डाउट गया है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो कि अलजेब्रा का ही एक पार्ट है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का पार्ट है। ठीक है, हाँ देखो ध्यान दो, एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिया था, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग रूल है। क्या रूल है देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे a ले लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने b ले लिया, यहाँ पे मैंने C मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब मैं ये को लिख रहा हूँ 2 4 6, इसको लिख रहा हूँ 3 5 1। क्लियर? कितने बाय कितने का मैट्रिक्स हो गया बेटा? 2 by 2 by 3. 3, 2 बाय, ठीक है, 2 रो है 3 हाँ। कॉलम है। नेक्स्ट मुझे बताएगी कौन? तनिष्का। ठीक है, बाकी कोई मुंह नहीं खोलेगा। ठीक है, 3 2 1 0। ठीक है, पहला रो खत्म कर लिया मैंने, सेकंड वाला मैं लिख रहा हूँ 0 1। बता कितने बाय कितने का होगा? 3 by 2 अगर 2 कर दो यहाँ पे तो 3 by 2 3 बाय 2 ही रहेगा, -2 कर दो तो 3 पक्का? ये क्या करना है करे? 3 by ठीक है, अब मैं और एक तीसरा ले रहा हूँ 1 2 3 4। ठीक है, कंप्लीट। ये क्या है? 2 2 by 2, 2 बाय। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए या फिर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल है? राइट, क्या मैं इन दोनों का कर सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन? हाँ नहीं कर सकता। मैं इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता। चलो कर सकता हूँ, इसका कर सकता हूँ क्या? हाँ, एक इस आधार पे हम बोलते हैं कि मैं इसका कर सकता हूँ, उसका नहीं कर सकता, या इसका कर सकता हूँ, उसका नहीं कर सकता। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम सेम होनी चाहिए। ठीक, क्या इसमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम सेम है? नहीं, फिर कैसे बोला कर सकते हैं? एलिमेंट्स तो सेम है। Element से कोई फर्क नहीं सेम है ना? कहाँ पे? A और B में 2 और 2 उसमें 2 है ना? इसमें नंबर ऑफ रो कितने? 2. 2 इसमें 3, 3 नंबर कॉलम बदल. कॉलम भी तो 3 और 2 है। इसमें एडिशन का सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई नहीं होता, इसमें अलग रूल है। क्या है देखो, पहला मैट्रिक्स A मतलब नंबर ऑफ कॉलम इसका देखेंगे सेकंड, और B मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, ये दोनों अगर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन होगा। पहले मैट्रिक्स का सेकंड टर्म और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट टर्म, ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे इसका फर्स्ट टर्म 3 है और इसका 2 है तो होगा क्या? नहीं होगा। इसका पहला 3 है, इसका दूसरा 2 है और इसका पहला 2 है, तो इन दोनों का होगा। हाँ. समझ में आया अभी? ठीक है, चलो तो मैं A इंटू बी कर रहा हूं, ये होगा ना अभी? इसका सेकंड, इसका फर्स्ट सेम है, हाँ. तो ये क्या होगा? A11, ठीक है, ये 1 2, ये 2 1 और ये 2 2। इसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाय 2 का, और नहीं होगा।
अच्छा दो दो ही, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स का वन नहीं, यही तो लॉजिकल चीज है ना। हमने इसका कौन सा कॉलम देखा था, पहला या दूसरा? इसके रो देखे दो दो रो देखे दो रो देखे, और उसके दो कॉलम तो इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ये है हाँ। देखो 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट कॉलम मतलब टू सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या देखा है हमने, कॉलम देखे हैं और वहां पे रो देखे, ठीक है। क्लियर, क्लियर है क्या? चलो तो इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा? पहले का 6 आएगा, A1 का 4 इधर का देखना है तो मैं क्या करूंगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। इसमें सेकंड रो के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर है, समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बताओ मुझे क्या आएगा, पहला एलिमेंट बताएगा अभिजीत, क्या आएगा? 6 6 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 6 3 2 जा 6 2 3 जा 6, सेकंड अर्पिता, 4 हाँ 4 4, थर्ड वेदांत 12। तो ये जो तीनों आएंगे इनका क्या होगा, एडिशन होगा। 6 किसका था, 3 2 सर तेरा 4 तेरा, 12 ये तीनों का क्या होगा, 22 एडिशन होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में अंदर एडिशन करेंगे, ठीक है। समझ में आया तनिष्का? नहीं समझा तो ये थोड़ा पहले बोलना पड़ता है। कब, जब मैं पूछ रहा हूँ समझ रहा है क्या, तब मुंडी ऐसे, अभी आज के बाद ही ले तो मुंडी दिखेंगी नहीं क्लास में, ठीक है। क्या किया हमने, पहला रो है यहाँ पे 1 1 मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम, ठीक है। पहले इसका पहला रो कौन सा है, ये है, ठीक है। और कॉलम कौन सा है पहले इसका, ये है, ठीक है। तो इसका पहला एलिमेंट इसके साथ देखा हमने, 3 into 2 कितना होता है, 6 लिखा, फिर प्लस का साइन दिया, फिर 4 into 1 Q1, क्योंकि उसका नीचे का नंबर क्या है, 1 है। यहाँ का पहला कॉलम देखेंगे, रो नहीं देखेंगे, ठीक है। तो 4 into 1 तो 6 into क्या होगा, 2 कितना हो गया, 12 हो गया। अब सेकंड वाले का बता मेरे को क्या आएगा, ये 1 2 का, कौन सा, ये 1 2 का क्या आएगा, बोलो जल्दी। हाँ पॉज कर दे फिलहाल वीडियो को, ठीक है। चलो 4 0 6 हो गया। अब इसका अर्पिता बताएगी, बोलो बेटा जल्दी। 9 plus 5 plus 9 plus 5 plus 2 5 plus 2 कैसा है तनिष्का, ये 9 plus 5 plus 2, सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम ये, बरोबर क्या, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम। समझ में आया? अभी पहला नंबर हमेशा रो होता है, याद रहेगा अभी, ठीक है। और इसका फर्स्ट कॉलम, चलो करो फटाफट, क्या आएगा, यही आएगा ना। तो तू सेकंड का बता दे अभी क्या आएगा, A22 क्या आएगा, 6 plus 0 plus 6 plus 0 plus 0 plus 1 या 4, 1 ठीक है। चलो अब इनका एडिशन बताओ फटाफट, क्या आएगा, 22 10 10 दिख ही नहीं रहा 9 plus 5 plus 2 9 plus 11 plus 5 16 6 plus 0 plus 1, 7 ठीक है। ये क्या हो गया रे, मल्टीप्लिकेशन हो गया, किसका, दो मैट्रिक्स का। याद रहेगा, कंफ्यूजिंग सबसे ज्यादा यही रहेगा, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे गलतियां करते हैं, इतना याद रखना। मैट्रिक्स से कोई बैंड बजाता है तो ये बजाता है,
ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा क्या? अब मैं तुम्हें दे रहा हूं कुछ, सर 1 मिनट रुक जा। 2 3 1 2 1 2 3 4, ठीक है। इसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए टाइम स्टैम्प के साथ में कमेंट बॉक्स में। क्लियर? क्या चाहिए मुझे? ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2। हाँ बोल बेटा, क्या है तेरा? इन सब में वो सी का क्या रोल था? किसका सी का? वो सी जो मैट्रिसेस वो मैंने ऐसे सी का क्या रोल था। थोड़ी देर पहले एक रोल बताया था, मैंने, याद है क्या? कि इसका तभी हो सकता है जब इसका सेकंड और इसका फर्स्ट सेम हो। इसका सेकंड और इसका फर्स्ट सेम है क्या? नहीं है। समझ में आया रोल क्या है उसका? तू चाहता है तो करके देख लेना है कभी बार, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है क्या? तो इसका मुझे टाइम स्टैम्प के साथ में क्या चाहिए? कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है? पहले वीडियो के तेरे मुझे तो दिखे नहीं लॉगरिथम वाले, अभी तक के ब्लैंक है वो, ठीक है? मुझे उसके आंसर एक तो लाके दिखाना, नहीं तो उसमें डाल देना, ठीक है? सो हमने आज बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस देख लिया, जो कि A11 का कंसेप्ट था, ठीक है? ओके, ये पूरा का पूरा, ठीक है? इसको आपको देखना है और आपका जब आप नोट्स बनाओगे तब तो वहां पे लिख देना 11th, ठीक है? ये 12th में भी काम नहीं है, ठीक है? नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि टाइप्स तुम्हें याद रहने चाहिए। हमने देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखे, उसके बाद अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस देखा, जिसमें एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन क्या रूल के हिसाब से होता है, ठीक है? अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब इसके बाद का जो आने वाला है, ठीक है, उसमें हम क्या देखेंगे? तो इसमें हम देखेंगे 3 चीजें, जिसमें होगा रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं और इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है? ये सारी 3-4 चीजें जो भी है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसमें हो सकता है वो 1.5-2 घंटे के आसपास जाए, ठीक है? जिसमें 12 की एक्सरसाइज भी हम स्टार्ट कर देंगे, तो ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड रहेगी, ठीक है? इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर चैप्टर से पहले मैट्रिसेस नाम देके इसको कर लेना, ठीक है? क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।